अगर आप किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका इन्वेस्टमेंट मैसिवली ग्रो हो जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है वॉरेन बुफे और राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। और ऑब्वियसली ये लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं कह देते, इनके हर स्टेटमेंट के पीछे भी इनके सालों का एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल झुनझुनवाला ने जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था तब उसके एक शेयर की वैल्यू सिर्फ 3 रुपए थी, और आज के दिन पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ टाइटन के एक शेयर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2500 रुपीज है, यानी कि 800 टाइम्स गेन्स। और राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के बल पे अपना 8000 करोड़ का नेट वर्थ भी बिल्ड करा। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपको अपनी 2023 की वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसी सीक्रेट बातें बताऊंगा जो आपको हमेशा काम आएगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्या होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में कि इतने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहले तो ये कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये सारी की सारी छोटी छोटी कंपनीज होती है जिनमें ग्रो करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा फायदा ये कि लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स पकड़ लेते हो तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। लेकिन ये बात भी याद रखना कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और थर्ड फायदा ये कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होता है, लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स फॉर 2023। बस ये बात याद रखना कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन आवर ओन डेटा एंड रिसर्च। सो इस लिस्ट की पहली कंपनी का नाम है स्वराज इंजन्स। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक डीजल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का इस कंपनी में 34% स्टेक भी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 15.34% का रेवेन्यू ग्रोथ किया था और 9.54% का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया था। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 5 साल से इस कंपनी ने लगातार 34% रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद ये कंपनी पिछले 5 साल से अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रही है। अगर हम इनके 5 साल के एवरेज डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो इस वक्त 3.6% है। और कमाल की बात तो ये है कि इस कंपनी में कोई डेट भी नहीं है। और इस सब डेटा के बेसिस पे हमारा ये मानना है कि ये स्टॉक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन सकता है इन द लॉन्ग टर्म। और अगर आप इस कंपनी के बारे में और जानना चाहते हो तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी की फाइनेंशियल शीट का लिंक भी ऐड करा है, सो डू चेक इट आउट। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की दूसरी कंपनी का नाम है राजरतन ग्लोबल वायर। और भले ही इस कंपनी का नाम स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिस्ट में आ रहा हो, लेकिन ये कंपनी मार्केट में एक लीडिंग प्लेयर है। अगर हम इंडिया की टायर बीड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसका अप्रोक्सीमेटली 50% शेयर इसी एक कंपनी के पास है। इतना ही नहीं, अभी और सुनो, इंडिया के टॉप 5 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास भी राजरतन ग्लोबल वायर की ही बीड सप्लाई होती है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 13.87% से ग्रो हुआ है। और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी पिछले 5 साल से सिर्फ 0.3% पे मेंटेन्ड है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में ये सिर्फ 15% पे था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो ग्रो होकर सीधा 36% हो गया है। और अगर आपको इस कंपनी की भी और डिटेल्स चाहिए तो हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका भी फाइनेंशियल शीट का लिंक डाला है, सो डू चेक इट आउट। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट की तीसरी कंपनी का नाम है फायम इंडस्ट्रीज। अगर हम ऑटोमोटिव लाइटिंग या फिर सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स की बात करें तो उस स्पेस में ये कंपनी एकदम टॉप पे है। एंड फायम इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंपनीज इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एलईडी लाइटिंग्स इन 2 व्हीलर्स। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 28.63% थी और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 6.04% था। और तो और ये कंपनी इस वक्त कंप्लीटली डेट फ्री है। साथ ही साथ इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी फ्यूचर में हम काफी ज्यादा ग्रोथ देखने वाले हैं। और ऐसे में फायम इंडस्ट्रीज सारे बड़े बड़े ईवी प्लेयर्स के साथ टाई अप करके बिजनेस कर रहा है, जो कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है। और वंस अगेन इस कंपनी का भी फाइनेंशियल शीट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डू चेक इट आउट। सो मूविंग ऑन, इस लिस्ट पे नंबर 4 पे आती है सेशिया इंडस्ट्रीज। अगर हम वुड या फिर एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की बात करें तो सेशिया इंडस्ट्रीज इस लिस्ट में टॉप पे आती है। सेशिया इंडस्ट्रीज वुड और पेपर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का 40% शेयर ओन करती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 54.37% था और इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 2.26% था। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी
इक्विटी 20.33% थी। और अगर हम डेट की भी बात करें तो इस कंपनी पे ना के बराबर डेट है। इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी काफी ज्यादा सॉलिड है एंड 2024 तक इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इनकी मैनेजमेंट ने काफी सारे नए प्लान्स भी बनाए हैं। एंड वंस अगेन इस कंपनी की भी फाइनेंशियल शीट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड फाइनली इस लिस्ट की 5th कंपनी का नाम है एमपीएस, और एमपीएस इंडिया की डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक जाना माना खिलाड़ी है। इस कंपनी का 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू अमेरिकन क्लाइंट से आता है, और क्योंकि ये कंपनी डिजिटल वर्ल्ड में काम करती है, इस कंपनी ने अपने बिजनेस पे ऑटोमेशन का यूज भी काफी अच्छे से करा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 7.07% थी, जबकि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.95% था। और फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8% था, जो कि 2022 में बढ़ के 23.29% हो गया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस कंपनी के बिजनेस का 40% रेवेन्यू कंप्लीटली ऑर्गेनिकली आता है, और इस कंपनी की भी फाइनेंशियल शीट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो ये थे वो 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनको आपको 2023 में डेफिनेटली एनालाइज करना चाहिए। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अब मैं आपको 2 ऐसी सीक्रेट बातें बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। इसका मतलब पता करो कि इस कंपनी का सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, फाउंडर्स कौन है, और टॉप मैनेजमेंट पे कौन कौन लोग हैं। और दूसरी बात ये कि हमें किसी भी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और अर्निंग पोटेंशियल की क्या उम्मीद है, ये चीज भी डेफिनेटली चेक कर लेनी चाहिए। और एक कंपनी कितना पैसा कमा रही है ये देखने के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि एक कंपनी कितना पैसा बचा पाती है। तो आपको इनमें से कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक और फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।